गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। ये क्वेश्चन है कि एक राइट ट्राइंगल दी गई है। इस राइट ट्राइंगल का जो बेस है, आल्टीट्यूड है जो, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। कंडीशन ये दी है। और अगर इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है तो बताइए दूसरी दो साइड्स कितने कितने सेंटीमीटर होंगी। ये सारा प्रश्न है। तो इसके लिए आप एक फिगर भी छोटी सी बना सकते हो, बिना फिगर के भी निकलता है। अगर फिगर बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ABC, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। तो इसमें आपको हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है कि वह साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट हो, क्योंकि राइट ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एक एंगल होता है, और उसके अपोजिट साइड जो है वो कौन सी है, जहाँ पे AC। अगर हम ये फिगर बनाएं तो, अगर नहीं फिगर बनाएं तो उसके बिना भी चल जाता है। तो वो है 13 सेंटीमीटर। अब एक साइड को हमने बेस मानना है और दूसरी आल्टीट्यूड हो जाएगी। अगर ये बेस है तो वो आल्टीट्यूड होगी। तो हम ये भी बेस ले सकते हैं, तो ये आल्टीट्यूड हो जाएगी। तो यहाँ आपको क्या लेट करना है, क्या मानना है, फर्ज क्या करेंगे हम कि आल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, बेस है। तो इसलिए अगर हमें पहले बेस पता होगा तो आल्टीट्यूड भी निकल जाएगा। तो हम बेस लेट करते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि समझ लो 99% जो है वो पेपर में होता है ये क्वेश्चन। तो लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो अगर हमने फिगर बनाई है तो हम बेस जो है वो इसे मान लेते हैं AB। तो आप लिख भी दो यहाँ पे AB। अगर नहीं बनाई है तो बस इतना ही लिखना है आपने, X सेंटीमीटर। ये हम मान लेते हैं कि ये X सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर आल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, आल्टीट्यूड इज इक्वल टू, आल्टीट्यूड क्या होगा, अगर बेस हमने ये लिया तो ये BC हो जाएगी। अगर आपने फिगर बनाई है तो लिखो कामा डाल के BC इज इक्वल टू, आल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ये X माइनस 7 हो गया। बेस से 7 सेंटीमीटर कम, तो उससे 7 सेंटीमीटर निकाल लीजिए, तो ये आ गया। अब हाइपोटेन्यूज भी हमें दिया हुआ है, क्या वो दिया है, वो हमने अगर फिगर बनाई है तो ये हमें AC दिया है। तो AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो एक आपने पाइथागोरस रूल पढ़ा हुआ है कि जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। एक ही बात है कि अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ये दूसरी दो साइड, एक बेस हो गई एक आल्टीट्यूड हो गई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे उस हिसाब से, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपने ये AC वगैरह लिखा हुआ है, फिगर बनाई हुई है, तब लिख लीजिए, नहीं तो सीधा लिखे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। तो ये आ गया। अब हमारे पास है BC होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC कितना है हमारे, पुट कर लीजिए। AC हमारे पास है 13 स्क्वायर आ गया। BC हमने कितना लिया हुआ है, X माइनस 7 होल स्क्वायर हो गया, और प्लस AB कितना लिया हुआ है, X स्क्वायर आ गया। तो 13 स्क्वायर ये आ गया 169। अब इसको 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये A माइनस B होल स्क्वायर आइडेंटिटी है वो लगा लीजिए, वो होती है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो ये A क्या है, 1x स्क्वायर माइनस 2 इंटू AX इंटू B 7 माइन प्लस B स्क्वायर 7 स्क्वायर और प्लस ये वाला X स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू X स्क्वायर, ये बन गया आपके पास माइनस 14x प्लस 49 प्लस X स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर आ गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये बन गई। तो ये पूरी इधर ले आओ, दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर
-14x प्लस 49 और इसको इधर ले जाओ -169 इज इक्वल टू 0। मतलब हम इसको इधर लेके गए हैं, बाद में ये वाली साइड इधर, वो वाली साइड उधर कर दी। तो ये आ गया 2x² -14x, तो इसमें से ये निकालेंगे तो कितना आएगा -120 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से दोनों 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो 2 कॉमन निकालेंगे, ये भी बन जाएगी 2 × x² -7x -120 का 60 आ जाएगा। 2 कॉमन निकाला 62 का, तो इज इक्वल टू 0। तो जब 2 को पार ले जाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो अब हमें लिखना है x² -7x x² -7x -60 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से आपने x निकालना है क्या है, अब वही बात हमें मल्टीप्लाई करके 60 चाहिए और माइनस करके, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस करके हमें क्या चाहिए 7 चाहिए। तो 2 ऐसी चीज़ें लेनी जो माइनस करके 7 और मल्टीप्लाई करके 60 चाहिए। तो क्या आएगा हमारे पास, क्या लेंगे हम, तो 60 के फैक्टर बनाओ। 1 × 60 ये भी नहीं आएगा, 2 × 30 ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस करके 20 ले जाएगा, 3 × 20 ये भी नहीं आएगा, 4 × 15 ये भी नहीं आएगा, 11 बन जाएगा माइनस करके। तो 6 × 12, तो ये क्या आएगा आपके पास, 6 × 9, तो ये भी नहीं आएगा, ये 3 आएगा आपके पास, 5 छोड़ दिया मैंने। 5 × 12, तो ये आ गया आपके पास 12 में से 5 निकाले तो 7 हो गया। तो यही हमारे पास आ जाएगा, जब 12 में से 5 निकाले 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम 2 नंबर लेंगे, एक 12 एक 5। तो x² -12 -5 × x -60 इज इक्वल टू 0। तो ये 12 में से 5 निकाले 7, 12 × 5 60। तो x² -12x माइनस इंटू माइनस प्लस 5x -60 इज इक्वल टू 0। पहले 2 में से कॉमन x -12 प्लस दूसरे 2 में से कॉमन x -12 आ गया, 5 कॉमन तो x -5 12 60 इज इक्वल टू 0। तो x -12 कॉमन अंदर आ गया, x + 5 इज इक्वल टू 0। आइदर x -12 इज इक्वल टू 0 either x -12 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0। x is equal to 0 plus 12 हो गया, और r x is equal to 0 minus 5 हो गया। तो यहाँ भी हमें -5 जो रिजेक्ट करना है, क्यों करना है, यहाँ इसे भी हमें रिजेक्ट करना है। क्यों रिजेक्ट करना है हमने, क्योंकि ये हमारे पास एक लेंथ है, साइड निकालनी है हमने, तो लेंथ है, तो लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये x = -5 इज रिजेक्टेड। देयरफॉर x = 12, तो पॉसिबल। तो देयरफॉर हैंस बेस क्या हो गया, हैंस बेस इज इक्वल टू, बेस आपने क्या लिया x 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज इक्वल टू, वो आपने क्या लिया x -7, 12 - 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, दूसरी 2 साइड्स आ गई, एक 12 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो हर बार पेपर में, कुछ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन होता है, इसे अच्छी तरह करना आपने। तो 6th क्वेश्चन, a cottage industry produce a certain number of
pottery articles in a day, it was observed on particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक इंडस्ट्री जो है प्रोड्यूस करती है, बनाती है कुछ चीज़ें, पॉटरी चीज़ें, आर्टिकल्स किसी एक दिन में, और ये पाया गया, किसी एक दिन को लेके पाया गया कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जितनी भी चीज़ें बनाई गई उसकी कास्ट जो है वो क्या है, ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत जो है वो कैसे है, 3 more than twice the number of article produced, कि उस दिन जितनी चीज़ें बनाई गई उसका ट्वाइस और उसमें 3 और ऐड करें तो उस दिन की कास्ट, उस पर जितनी भी चीज़ें बनेगी उन सब चीज़ों की उस दिन की कास्ट बनेगी। ये यहाँ पे दिखाया गया। और फिर कहा गया कि इफ़ द टोटल कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन की टोटल कास्ट जो जितनी भी चीज़ें बनाई गई अगर वो 90 रुपये की, 90 रुपये की बनी, टोटल कास्ट 90 रुपये आई, तो बताइए उस दिन कितनी चीज़ें बनी और एक चीज़ की कितनी कीमत है, ये हमें करनी है। तो जो चीज़ें हमें पूछी गई उन्हीं को हमने मान लेना है कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, या इन वन डे लिख लो, इज इक्वल टू एक्स नंबर। जिस दिन, ये बात उस दिन की चल रही है जिस दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो जिस दिन का क्वेश्चन बनाया है वो है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू एक्स, के एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस की उस दिन। फॉर एग्जांपल उस दिन एक्स आर्टिकल बनाई गई, तो देयरफॉर द कास्ट क्या आएगी, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन दैट डे इज इक्वल टू, क्या कास्ट आएगी, तो क्या कहा है उन्होंने, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या लिया है हमने, एक्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस उसमें 3 और भी ऐड करोगे, ये आ गई कीमत, ये रुपीज़ में आ जाएगी क्योंकि ये कॉस्ट है इसलिए रुपीज़ 2x आ रहा है, रुपीज़ 2x प्लस 3। ये हमारे पास कि चीज़ें इतनी बनी उस दिन में और उस दिन की एक चीज़ की कास्ट कितनी बनी, इतनी, तो टोटल कास्ट जो हमें इतनी दी है। तो एज पर गिवन कंडीशन कि टोटल कास्ट हमारे पास कितनी है, 90 रुपीज़, तो टोटल कास्ट कैसे बनेगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अगर आप एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो पेन हमने 10 लिए, तो 10 पेन इंटू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। यही चीज़ है कि एक आर्टिकल जो है वो एक्स आर्टिकल हैं, उस दिन में हो सकता है 10 बनी हो, 6 बनी हो, 15 बनी हो, कितनी बनी हो, 50 बनी हो, और एक आर्टिकल की कास्ट इतनी है तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करनी, जैसे ये 10 इंटू मल्टीप्लाई 2 किया हमने, इसी तरह से हमारे पास x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टोटल 90 रुपीज़। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, इसको इधर ले आओ, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसे रूट्स निकालेंगे, इसके एक्स वैल्यू निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये कितनी आर्टिकल बनेंगे और कितना कास्ट है। तो हमें वही ये है 90 मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 180 चाहिए, मल्टीप्लाई करके चाहिए 180, और यहाँ माइनस है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करके चाहिए हमें क्या, 3। तो इसे जब आप तोड़ोगे 180 इज इक्वल टू 1 इंटू 180, तो ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आपने 3 चाहिए तो 15 12 ज़्यादा आप करते जाइए, ये जो पेयर आएगा 15 12 जार, या 12 15 जार 180 होता है, तो 12 15 में से 12 निकाले तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये पेयर यहाँ सेटिस्फाई होगा, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12
इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमने 2x के लिए लिखा, प्लस का प्लस लिखा, 3 की जगह लिखा 15 माइनस 12, 15 में से 12 निकाले 3 आ गए, इंटू एक्स माइनस 90, और 15 12 180 होता है, 2 इंटू 90 180। तो हम खोलेंगे 2x² प्लस 15x, तो 15x माइनस 12 इंटू एक्स 12x प्लस माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इसमें थोड़ा ये 15 जो है 2 कॉमन ही नहीं करता 15, क्योंकि 2 से 15 डिवाइड नहीं होता। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसी ऐसे तो निकाल सकते हैं हम यहाँ से एक्स से, मगर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप इसे थोड़ा रीअरेंज कर लो। 2x² प्लस माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कोई फ़र्क नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट 2x कॉमन यहाँ से, दोनों में से, पहली दो में से, तो x माइनस 12 प्लस इसमें से कॉमन निकालेंगे 15 से, ये भी डिवाइड हो जाता है 15, तो x माइनस 6 आएगा यहाँ पे, 2 कॉमन निकाला है, 2 6 12, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 कॉमन इंटू अंदर रह गया हमारे पास 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 6 और x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 15 माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि माइनस चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव नहीं होती, कास्ट भी नेगेटिव नहीं होती, तो वो हम रिजेक्ट करेंगे। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 6 ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 इज रिजेक्टेड, इसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल जो हैं वो नेगेटिव नहीं होती। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 इज पॉसिबल। तो हेंस x निकल गया जब, हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल कितनी हो गई उस दिन की ऑन ए पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू x कितना लिया 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ देख के भरना है आपने, इज इक्वल टू क्या लिया हमने ₹2 इंटू एक्स आ गया 6 प्लस 3, ये आ गया ₹12 प्लस 3 इज इक्वल टू ₹50। तो ये आंसर आ गया। नंबर ऑफ आर्टिकल आपके हो गए 6 उस दिन के क्वेश्चन के हिसाब से, और हर एक आर्टिकल की कीमत होगी 15 रुपीज़। ये 15 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 90, इसका मतलब उस दिन कितने पैसे बने 90, ये बिल्कुल ठीक आया। और आप दूसरा भी चेक कर सकते हो कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है, ईच आर्टिकल की कास्ट जो है ट्वाइस द 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने 6 को ट्वाइस करो 12 और 3 ज़्यादा लगाओ तो हो गए 50। तो यही था इसमें। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे आपने पहले किया 2 एक्सरसाइज में बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो अब हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये किस तरह का मेथड है, उस मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब उसके रूट्स निकालने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जनरल पे चलते हैं। जो जनरल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो है ax², आपको पता है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने समझाया आपको कि 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, अगर 0 लग गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इसलिए हम पहले इस पे चलते हैं जनरल में। इसी से एक फार्मूला बनेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बन जाएगा, वो डेरिवेशन यहाँ आ सकता है क्वेश्चन, डिराइव द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डिटरमाइन द रूट्स ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है।
ये हम जनरल पे लेते हैं। जैसे हम जनरल पे करेंगे ऐसे ही हम अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से अगर पूछा जाए तो उस तरह से करेंगे। इसके 2-3 स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं कि पहला क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, क्या है। जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले क्या करना है आपने कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो भी होगा यहाँ पे, जैसे ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये ही होगा, तो उससे सबको डिवाइड करना है, ख़त्म करना है। यहाँ से ए को हमने ख़त्म कर देना है, मतलब 1 लाना है हमने। तो सबसे पहला हमारा वो काम होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे आपने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को क्या करना है, उससे आपने डिवाइड करना है। तो आप यहाँ सबसे पहले लिखोगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी होगा। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हम ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन। सबसे पहला काम आपका ये फर्स्ट है। हर क्वेश्चन में इस तरह जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे तो ए कैंसिल हो गया, तो रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए 0 के बराबर। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम ये कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर देते हैं। जरूरी नहीं है हम सेकंड स्टेप में कुछ और भी कर सकते थे, मगर हम पहले थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन कि अगर कांस्टेंट टर्म जो है जिसके साथ एक्स नहीं है इसको हम ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाए, थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो वो हमारा सेकंड स्टेप हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस देख के बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो 0 माइनस हो जाएगा तो माइनस सी अपॉन ए। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, कहने का मतलब स्क्वायर बनाने। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपने आइडेंटिटी, जो बेसिक आइडेंटिटी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो पढ़ी है। एक ए प्लस मतलब एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और दूसरी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो आपने इन दोनों को ध्यान में रखना है। तो ये जो है ये आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों आपने ध्यान में रखनी है कि आपने इनको स्क्वायर बनाना है, किसी तरीके से होल स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर उसे ही कहा जाता है। तो ये भी हमें उसी तरह से दिख रहा है एक्स स्क्वायर। ये आगे हमें क्या चाहिए, 2xy चाहिए और चाहिए वाई स्क्वायर। जहाँ ये वाला, जहाँ अगर यहाँ प्लस होगा तो ये वाला लगेगा, अगर यहाँ माइनस होगा, कई क्वेश्चन में यहाँ माइनस भी हो सकता है, जब आप क्वेश्चन लेंगे तो तब ये वाला लगेगा। तो मगर आगे क्या चाहिए आपको, 2 × x × y। मगर अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ x ही है। हमारे पास क्या है, x ही है समय। तो अब जब हम x लेंगे तो आगे हमें क्या चाहिए, 2 जरूर चाहिए। तो यहाँ 2 नहीं है, x यहाँ भी है। ये देखो इसके साथ x लगा है तो यहाँ भी x है, इसका मतलब x जो है वो दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो अब हमें चाहिए 2। अब 2 नहीं है, 2 कहाँ से लाएंगे हम। तो हम अगर हम 2 लिखना चाहते हैं यहाँ, अगर आपको किसी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, 2 से डिवाइड भी करोगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/2x, जिसे और थोड़ा चेंज करके 2 × 1/2x लिख सकते हैं। बात एक ही है, क्योंकि इस x की जगह हम ये चीज़, ये तो लिख ही नहीं सकते। अगर 2 चाहिए हम तो सीधा 2 में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा गलत हो जाएगा। बट ऐसा कर सकते हैं 2/2x, और इस 2/2 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। और इसे थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि जब हम फॉर्मूला आइडेंटिटी लिखते हैं तो हमारे पास 2xy होता है, तो 2 अलग लिखना चाहिए हम, तो हम ऐसा लिख लेते हैं। तो यही करते हैं यहाँ पे इस स्टेप पे। ये आपका देख लो तो दूसरा स्टेप है, वो तो हमने ट्रांसपोज किया। ये दूसरे स्टेप में आपने यही करना है कि ये इसको ऐसे ही लिखना है, प्लस इस चीज़ को, ये जो नंबर है, ये जो है x वाला है, इसके कोफिशिएंट को और मल्टीप्लाई कर दो 2 × 1/2 से। बाकी वही लिख दो, कौन सा, मल्टीप्लाई b/a(x) इज इक्वल टू c/a। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इस टर्म को 2/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया।
और ये अब हमें थोड़ा दिखने लगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स, ये एक्स और ये वाई, और ये समझ लो अब हमारे पास 2 भी आ गया और ये फर्स्ट टर्म x है ये भी आ गई, तो जो बीच में बची ये चीज़ ये हमारी y हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। पहले इसे हम थोड़ा इकट्ठा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसको इकट्ठा करते हैं, b इंटू 1 b आ गया अपॉन 2 a इंटू एक्स। अगर हम देखें तो उस तरह से दिख रहा है 2ab 2a, ये क्या हो गया b, मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास बन गया, तो इजिकल टू हम इसे लिखते हैं माइनस सी अपॉन ए। आपने ये सर्कल नहीं लगाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया सर्कल, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेप था कि आपने क्या करना है, इसी सिर्फ एक्स के कोफिशिएंट एक्स वाली टर्म को आपने 2 से डिवाइड भी करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमने 2ab लाना है, 2xy लाना है वहाँ पे। अब अगर हमें ये स्क्वायर कैसे बनेगा, तो अगर हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर आएगा तो फिर हम लिख सकेंगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास इस तरह से दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये चीज़ है फालतू की, इसका मतलब ये क्या होगा, वाई होगा। तो ये अगर स्क्वायर होता यहाँ पे तो हम स्क्वायर कर सकते, तो हम कर लेते हैं इसको ऐसा ही। तो इसे देख के आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, मगर यहाँ करेंगे आप लिखेंगे एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड्स, इसको ऐड करोगे ये वाली चीज़ b अपॉन 2 जो बनी b अपॉन 2a होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए इसका। अगर ये b y मान के चलें तो ये हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसी को आपने ऐड करना है। तो यहाँ लिखना है आपने कि देखते कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस इसको ऐड करना है हमने b अपॉन 2a होल स्क्वायर इजिकल टू, अब एक साइड नहीं दोनों साइड करना है, तो यहाँ भी आपने कर लेना है b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन। अब ये देखो हमने ये चीज़ लाई, जो पहले 2 लाया 2ab बनाने के लिए, xy बनाने के लिए, फिर ये चीज़ लाई, ये b स्क्वायर दिखा हमें, वाई स्क्वायर दिखा, y दिखा, तो ये हमारे पास बन। अब हम इसे इसके साथ इक्वेट करें, इसके साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपान ए, कहने का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो प्लस वाई स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। किसी क्वेश्चन में यहाँ माइनस होगा तो ये वाला लगा देना, बाकी सेम चीज़ चलेगी आपकी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और वाई यहाँ पे क्या बना, बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर को हमने कंप्लीट किया, ये मेथड इसीलिए। तो इसे भी खोलेंगे, ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। अब आपने इसे थोड़ा सॉल्व करना है, इसे निकालना है और इसे इस तरह से लिखते जाना है। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ से स्क्वायरिंग ख़त्म करनी है आपने। तो हमारे पास आएगा x प्लस, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, रूट्स किसके निकलने हैं, x। आपने देखा पीछे x इज इक्वल टू 2 आंसर आए हमारे पास, तो उन्हीं को हम कहते हैं। तो x की ये इक्वेशन है, तो x के हमने आंसर निकालने हैं, इसलिए x इतनी देर नहीं जाएगा जितनी देर हम यहाँ से स्क्वायर नहीं हटाएंगे, मगर वो थोड़ा एक स्टेप के बाद हटाएंगे, यहाँ से दे के लिखेंगे यही, और इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसमें ये दोनों का एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। आपने एलसीएम पढ़ा हुआ है, एलसीएम जैसे किसके फैक्टर करेंगे, ये बनेगा 4 इंटू ए, और इसके ये a ही है, दोनों में a कॉमन है, तो बच गया कौन। तो आप एलसीएम ऐसे ही निकालते, जो कॉमन है उसको आपने एक बार लिखना है, और जो बाकी हैं उनको भी आपने लिखना है। तो 4a इंटू ए दैट इज़ 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया। तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यही रहा b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को हम a से डिवाइड करेंगे, a कैंसिल, तो बचा 4a, इस 4a से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर को। ये रूल होता है, आपने रैशनल नंबर में भी पढ़ा हुआ है। तो ये बन गया आपके पास 4ac, तो ये बन गया। अब यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करेंगे। अब स्क्वायर कैसे ख़त्म करना होता है आपको, कि टेकिंग जा स्क्वायर रूट दोनों साइड लीजिए और जा तो देयरफॉर हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a होल
इज इक्वल टू, जब यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस माइनस दूसरी साइड हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। ये आपके पास दूसरी साइड आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर हमने यहाँ से ख़त्म किया क्योंकि हमने एक्स निकालना था। तो ये प्लस माइनस इसलिए जब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखते हो तो आप एक्स इज इक्वल टू कई बार डायरेक्ट कुछ बचे 2 आंसर दे देते हैं, क्योंकि इससे लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 2 आंसर। बट ये गलत होता है, ये प्लस माइनस 2 होता है। क्यों प्लस माइनस 2 होता है? क्योंकि ये 4 बना वो 2 स्क्वायर करके 4 बना या माइनस 2 स्क्वायर करके 4 बना, ये हमें नहीं पता होता, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये किसी एक्स के स्क्वायर मतलब किसी नंबर का स्क्वायर है, तो किस नंबर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है या माइनस नेगेटिव 2 का स्क्वायर है, तो हमें नहीं पता। इसलिए हमें दोनों आंसर देने होते हैं कि 2 भी हो सकता है और माइनस नेगेटिव 2 भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी आप स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर को ख़त्म करो, स्क्वायर रूट लो, तो आपको प्लस माइनस लेना होता है इसी वजह से। हाँ, जहाँ कोई लेंथ वगैरह हो तो वहाँ डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, वहाँ प्लस, मगर यहाँ हमें पता नहीं है कौन सा माइनस भी आ सकता है प्लस भी, इसलिए प्लस माइनस देना है। अब आपको आगे क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू इस चीज़ को, क्योंकि एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू ये वाली टर्म उस साइड ले जानी है। जब हम इसको उस साइड लेंगे तो लिखेंगे माइनस बी अपॉन 2a, उधर नहीं लिखेंगे इधर लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस बीच में लाते हैं। प्लस माइनस इसे खोलते भी हैं साथ में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो नहीं खुलेगा, मगर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2a आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल 2a, क्योंकि 2a इसका क्या आ गया, एलसीएम। प्लस माइनस इसका मतलब इसके 2 रूट बन गए, एक प्लस करके एक माइनस करके, तो ये 2 रूट हमारे बन गए। इन्हें हम अलग अलग लिखेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा भी आ गया हमारे पास, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, आगे लिखना था जगह नहीं है। माइनस बी, पहले हमने प्लस ले लिया, अब माइनस लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल अपॉन 2 पूरा यहाँ तक। ये इसके 2 रूट्स हो गए, मगर प्रोवाइडेड जो हमारे पास ये रूट्स हम तभी निकाल पाएंगे, एग्जिस्ट तभी होंगे कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तभी हम रूट्स निकालेंगे। रूट एग्जिस्ट तभी करेंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या 0 के बराबर नहीं आता, तो ये रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अगर ये छोटा आ जाता है तो इसका मतलब माइनस में आता है, तो माइनस फॉर एग्जांपल 2 आ जाता है तो माइनस 2 आ जाता है, तो ये हमारा होता नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं होता। ये हमारे पास, और आपने अभी तक ये पढ़े नहीं है, तो ये रियल नंबर नहीं होता, इसलिए ये रूट यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। आपने तभी निकालने हैं जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूले हैं ये 2 रूट्स होते हैं, एक एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब इकट्ठा लिखेंगे तो बाद में भी हमें खोलना पड़ता है। तो ये इसके 2 रूट्स हैं जनरल इक्वेशन के। इस तरह ये दो तीन तरह की आ सकती है, ऐसे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं सॉल्व द जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको खुद लेनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी है इसी तरह से, जहाँ ये इक्वेशन देंगे और लिखेंगे बाई कंप्लीटिंग द बाई सॉल्व द इक्वेशन बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो आपको यही मेथड करना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये साफ़ कर दिया है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको, पहला स्टेप आपका क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपने क्या करना है, वो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ ए है, ए से सबको डिवाइड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स के साथ एक्स वाली टर्म को आपने क्या करना है 2/2 से डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। और बेटर रहेगा आप 2 × 1/2 लिखो अगर, तो अच्छा रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो फिर उसके बाद आपने जब आपने बना लिया तो आगे आप देखोगे कि जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/2 भी किया आपने और यहाँ x भी था, तो बीच में ये बन जाएगा आपके पास b/2 है। इस तरह का बनेगा, एक x को छोड़ के एक 2 को छोड़ के, जो पहली वाली को छोड़ के x ही होगा सब जगह पे, कई जगह पे y होगा, कई जगह पे t होगा। इसको छोड़ के और 2 को छोड़ के जो बीच में है उसको आपने थोड़ा इकट्ठा कर लेना है, वही आपका एक किस्म का y हो जाएगा। तो y उसी का स्क्वायर करके आपने दोनों तरफ ऐड कर देना, तो सॉल्व कर देना। तो बहुत इजी मेथड है। तो इस तरह से इसे कहते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। तो क्वेश्चन हम कल निकालेंगे।